जय श्री कृष्ण दोस्तों आज प्रश्न है, हम लोग जिंदगी में पॉजिटिव क्यों नहीं रह पाते। आप में से बहुत से लोगों की ये समस्या होगी कि अधिकतर समय में नकारात्मक विचार घेरे रहते हैं। मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा इत्यादि। तो आज आपको श्रीमद् भगवत गीता से 4 ऐसी सीख दूंगा जो आपको सकारात्मक सोच बनाने में सहायक होंगी। हर समय ना सही, परंतु ये सीख आपको जिंदगी में पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। और अगर आप माइंड से पॉजिटिव हैं तो सफलता भी आपके कदम चूमेगी। ये सभी सीख को हम जानेंगे 4 कहानियों की मदद से। और हाँ, इनमें से जो कहानी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है तीसरी, जिसमें एक सैनिक और उसकी पत्नी होती है। और अंत में आप भी कमेंट करके मुझे बताना कि आपकी मनपसंदीदा कहानी कौन सी है। तो चलिए सीधा आते हैं पहली कहानी पर। एक बार एक डॉक्टर एक खबर सुनता है। डॉक्टर को पता चलता है कहीं दूर एक आदिवासियों की ऐसी नगरी है जहाँ पर सभी लोग अंधे हैं। तकरीबन 500 आदिवासी वहाँ रहते हैं, परंतु सभी के सभी अंधे। कोई भी इनके पूरे कबीले में देख नहीं सकता। इतना ही नहीं, इनके यहाँ पर जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो वो भी अंधा ही हो जाता है। और डॉक्टर को जब ये खबर पता चलती है तो उसका सिर चकराने लगता है। ये कैसे संभव है? अंधापन कोई बीमारी थोड़ी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए, या चली भी जाए तो ऐसे थोड़ी है कि एक इलाके के सभी लोग अंधे ही हो जाएं। डॉक्टर ने पहले भी कई शोध किए हुए थे। डॉक्टर ने ठान लिया कि वह इन आदिवासियों के बीच जाकर पता लगाएगा कि आखिर सच्ची बात क्या है। और डॉक्टर पहुंच गया आदिवासियों के बीच। और कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर को पता चला कि इस इलाके के वातावरण में काफी नमी है और वहाँ पर कुछ खास किस्म के कीड़े पूरे इलाके में पाए जाते हैं। इन कीड़ों के काटने से लोग अंधे हो जाते हैं। और तो और यहाँ के लोग पैदा होते ही इस कीड़े के शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से यहाँ के लोगों को पता ही नहीं अंधा होना क्या होता है, क्योंकि वो नहीं जानते आंखें क्या हैं या आंखें क्या क्या देख भी सकती हैं। इतना ही नहीं, वो लोग बिना आंखों के हर काम करने के आदी भी हो चुके थे। अब डॉक्टर को सब स्पष्ट था, परंतु इस समय डॉक्टर को यहाँ पर इतने समय रहते रहते आदिवासियों के मुखिया की लड़की से प्यार हो गया था और ये लड़की भी डॉक्टर से प्यार करने लगी थी। डॉक्टर शादी का प्रस्ताव लेके मुखिया के पास गया। वहीं मुखिया और बाकी के लोगों को डॉक्टर पर पहले से शक था, क्योंकि डॉक्टर कुछ अलग था। डॉक्टर सभी को बताता था आज सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्य डूब रहा है, या वो झील और झरनों की बात करता। उधर डॉक्टर ने सोचा कि वो सच बता देगा कि डॉक्टर देख सकता है और कबीले के आदिवासी लोग नहीं देख सकते। डॉक्टर ने सोचा कम से कम कबीले के लोग एक अंधी लड़की का विवाह एक आंखों वाले डॉक्टर से करने को आसानी से मान जाएंगे। और यही सोचकर डॉक्टर ने कबीले के लोगों को सच बताया था। डॉक्टर बोला, मैं तुम सबकी मदद कर सकता हूँ, तुम सब मेरे साथ अस्पताल चलो। अब मुखिया और बाकी के लोगों ने कुछ सोच विचार किया और डॉक्टर को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम सब यहाँ भली भांति रह रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ बदलाव नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जीवन तो उत्तम है और हम लोग अपनी बेटी को ऐसे आदमी के साथ नहीं बेच सकते जो हमसे अलग हो। अगर तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें भी अपनी आंखें फोड़नी होंगी। ये सुनकर डॉक्टर चौंक गया। डॉक्टर ने सोचा दिल तो फिर किसी के साथ लग ही जाएगा, बेहतर होगा कि अभी आंखों को बचाकर इस कबीले से निकला जाए। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को भी लगता था कि उसके जीवन में सब ठीक है, उसको लड़ाई नहीं करनी। अर्जुन बदलाव से डर रहा था। और ठीक इसी प्रकार जब हम नेगेटिविटी में रहते हैं तो हम भी इस नेगेटिविटी के आदी हो जाते हैं और हम लोग पॉजिटिविटी से ही दूर भागने लगते हैं। जैसे किसी शराबी को यही लगता है कि उसका जीवन ठीक ही है और उसको बदलाव की आवश्यकता नहीं है, परंतु आत्म विचरण करने पर हम समझ सकते हैं कि बदलाव आवश्यक है। तो चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। एक बार एक दंपत्ति ने अपने नए घर में प्रवेश किया। ये इनके सपनों का घर था। इनको नए घर में सब बड़ा अच्छा लग रहा था। एक दिन पत्नी ने अपने घर की खिड़की से देखा, इनका पड़ोसी एक नई गाड़ी लेकर आया है, परंतु ये कार बड़ी ही गंदी है। पत्नी ने सोचा कल रात आंधी आई थी, शायद इसीलिए ये कार गंदी हो गई होगी। पत्नी ये देखकर काफी हंसी और अपने पति से बोली, देखो कैसे पड़ोसी
है हमारे, कार एकदम नई परंतु एकदम गंदी। ये सुनकर पति कुछ नहीं बोला और अखबार पढ़ने लगा और अगले दिन पत्नी फिर खिड़की से झांक कर देखने लगी। इस बार इनके पड़ोसी कार धो रहे थे परंतु कार थी कि साफ ही नहीं हो रही थी। पत्नी पति को फिर बोली, देखो इन लोगों को कार धोनी भी नहीं आती, पता नहीं कौन सा साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कार धुल ही नहीं रही। जाओ तुम जाकर इन्हें बताओ कार कैसे साफ की जाती है। इतनी सुंदर नई गाड़ी है जो इतनी गंदी करके रखी है। पति फिर कुछ नहीं बोला और अखबार पढ़ता रहा। अब पत्नी हर रोज यही शिकायत करती कि इनकी कार सुंदर तो बहुत है पर साफ ही नहीं करते। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन आया। पत्नी देखती है आज कार एकदम चमक रही है। पत्नी अचरज में आ जाती है, ये कैसे हुआ। पत्नी पति से पूछती है, क्या आप इन पड़ोसियों को गाड़ी धोना सिखाकर आए हैं। पति बोला, नहीं, मैंने तो बस उस खिड़की पर से धूल को ही साफ कर दिया जिसमें से झांक कर तुम देख रही थी। दोस्तों, जिस प्रकार इस कहानी में धूल तो खिड़की पर लगी थी जिसके कारण कार गंदी नजर आ रही थी, उसी प्रकार नेगेटिविटी हमारे अंदर ही होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, हे करुनंदन, तमोगुण की प्रधानता से मनुष्य में अंधकार, आलस, बुरी आदतें, लापरवाही तथा मोह उत्पन्न होता है। बात साफ है, अंतकरण साफ नहीं तो बाहर भी साफ नहीं हो सकता और आप मेडिटेशन की मदद से आप अपने अंदर के अंधकार को मिटा सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं तीसरी कहानी पर, जो इन चारों में से मेरी मन पसंदीदा कहानी भी है। एक सैनिक था, वो कृष्ण भक्त था। सैनिक हमेशा ही तैयार रहता और अपनी वर्दी में ही अपने घर से बाहर निकलता था। इस वजह से उसको सब लोग जानते थे। उसकी नई नई शादी हुई। वह अपनी पत्नी के साथ कहीं पहाड़ों पर घूमने गया। पति पत्नी दोनों बड़े आराम से घूम रहे थे कि तभी वहीं अचानक वहां बर्फीला तूफान आ गया। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। सैनिक तो था ही बहादुर परंतु उसकी पत्नी तूफान के कारण बेहद डर गई कि पता नहीं कभी भी क्या हो जाए। पत्नी बहुत निराश हो गई। जिस रास्ते पर वो लोग खड़े थे वो बहुत कच्चा सा था और टेढ़ा मेढ़ा सा था और तो और पहाड़ी इलाका होने की वजह से फिसलन भी थी। ऊपर से ये भयंकर तूफान। सैनिक एकदम शांत था, जैसे उसके आसपास कुछ भी नहीं हो रहा। वहीं उसकी पत्नी की जान निकल रही थी। उसकी पत्नी ने बड़ी ही हैरानी से उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये शाम हमारी जिंदगी की आखिरी शाम भी हो सकती है। सैनिक मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहा था। सैनिक की पत्नी उससे बोली, हमारे हर तरफ मौत है। तभी सैनिक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी पत्नी को लगा ना जाने सैनिक को क्या हो गया कि तभी सैनिक ने अपनी तलवार निकाल ली और अपनी पत्नी की गर्दन पर रख दी। सैनिक ने पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मेरी ये तलवार तुम्हारे गर्दन पर चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? पत्नी बोली, बिल्कुल नहीं, आप मुझे बहुत प्रेम करते हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। तभी सैनिक ने अपनी तलवार पीछे हटा ली और पत्नी से कहा, जब तलवार मेरे हाथ में है तो तुमको कोई चिंता नहीं, तो मेरे जीवन की डोर जब मेरे कान्हा के हाथ में है तो मुझे किस बात की चिंता? जैसे तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कृष्ण मेरा बुरा नहीं कर सकते क्योंकि उनको अपने भक्तों से भी प्यार है। और इस बात की गारंटी स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में दी है और कहा है, जो मेरा भक्त मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान कर निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो जरूरी है नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए हम अपनी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी डालें, मतलब भक्ति डालें। जैसे हमने कहानी में देखा, भगवान पर विश्वास था सैनिक को, इसी कारण वो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह सका। हाँ, जानता हूँ कुछ लोग सोचेंगे कि दुख तो एक भक्त के जीवन में भी आ सकता है, तो इसके लिए सुनते हैं अगली कहानी। एक बार एक विद्वान अपने एक शिष्य के साथ दूर की यात्रा पर निकला। रात को उन दोनों को एक बड़े ही दयालु व्यक्ति के घर ठहरने को जगह मिली। उसने विद्वान और इनके शिष्य की खूब आवभगत की और जो उससे बन पाया वो विद्वान के लिए किया। विद्वान इस घर में 2 दिन ठहरा। उन्होंने देखा कि आदमी की माली हालत काफी खराब है। इसकी एक बेटी है जिसकी इसने शादी करनी है। विद्वान ने देखा इसके घर के बाहर काफी खाली
खाली जगह है जिस पर खेती की जा सकती थी। विद्वान ने इस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करते हो? व्यक्ति बोला, ये मेरी गाय है और इसी के दूध को बेचकर मैं अपना परिवार चलाता हूँ। फिर दूसरी रात को जब सब सो रहे थे तभी विद्वान ने उठकर अपने शिष्य से कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं और हम इसकी गाय को भी अपने साथ ले जाते हैं। शिष्य को यह गलत लगा परंतु वो विद्वान को कुछ कह ना सका। शिष्य ने सोचा, गरीब व्यक्ति से जो बन पाया उसने किया और हम इसकी गाय ही चुरा कर ले आए। अब इस बात को कई साल बीत गए परंतु शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति घृणा भाव रहा। शिष्य एक दिन फिर उसी नगरी में उसी आदमी के घर पहुंच गया। शिष्य वहां जाकर दंग रह गया। उसने देखा कि वो आदमी बड़ी ठाट बाट के साथ रह रहा था। उसकी लड़की की भी शादी हो चुकी थी। शिष्य कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हुआ। फिर व्यक्ति ने बताना शुरू किया और कहा, जिस रात आप लोग चले गए थे उसी रात मेरी किसी ने गाय चुरा ली, जिसकी वजह से मैं काफी दुखी हो गया। लेकिन मुझे बीवी बच्चों का पेट तो पालना ही था, इसीलिए मैं जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाया और लकड़ी बेचकर कुछ बीज खरीदे। फिर मैंने उन बीजों को अपनी जमीन पर बोया। कुछ ही समय बाद मेरे खेत में लहलहाती फसलें हुई। व्यक्ति बोला, कभी कभी मैं उस चोर को मन ही मन धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरी भैंस ना चुराता तो मैं तो बस गाय का दूध ही बेचता रहता और इससे आगे सोच ही नहीं पाता। पहले तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं इतना भी कमा सकता हूँ। शिष्य को अब समझ आ गया कि गरीब व्यक्ति को अगर उसके गुरु दुख ना देते तो कैसे उसको इतना सुख मिलता। तो जब भी हमारे जीवन में दुख आए, नेगेटिव होने की जगह हमें याद रखना चाहिए कि दुख तो अर्जुन के जीवन में भी आया। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 से पता चलता है कि अर्जुन स्वयं अवसाद यानी डिप्रेशन में थे, इसीलिए इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है और डिप्रेशन में आने की वजह से ही उसको गीता जैसा महान ज्ञान मिला। तो याद रहे, अगर एक भक्त के जीवन की परिस्थिति भी खराब है तो वो कुछ अच्छे के लिए भी हो सकती है और जो ना दुखी होता तो ना ही उसको गीता ज्ञान मिलता। इसीलिए दुख भी अच्छे हैं। तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी डालेगी। वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको आप जीवन में पॉजिटिव देखना चाहते हो। हरे कृष्णा।